आज हम बाबर आजम और विराट कोहली की जो उनको फ्रेंचाइजीज की तरफ से दिए गए मुआवजे पर बात करेंगे, उनकी सैलरीज पर बात करेंगे। दोनों खिलाड़ी इस मॉडर्न एरा के लेजेंड माने जाते हैं। दोनों की टेक्निक की बात कर लें, दोनों की कवर ड्राइव और दोनों की जो विन परसेंटेज है उनकी अपनी अपनी टीमों की, वो ज़बरदस्त किस्म की है। और सबसे पहले हम विराट कोहली की बात करते हैं। मॉडर्न एरा का लेजेंड माना जाता है। उस जैसा बंदा नहीं कोई है, उस जैसी टेक्निक नहीं है, उस जैसी कवर ड्राइव नहीं कोई मार सकता। उसने अभी हाल ही में ये वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसने सेंचुरीज में उसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम बनाए हैं। उसकी खासियत ये मानी जाती है, जब भी उसकी टीम मुश्किल में आती है ना, जब भी कोई सब साथ छोड़ जाते हैं ना, वो अकेला बंदा ही मैच को साइड पे लगा देता है। ये उसकी खासियत मानी जाती है। अभी हाल ही में उसने जो वर्ल्ड कप खेला है इंडिया में, उसने हाईएस्ट रन स्कोर था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना। और आप नो डाउट उसकी जो वो जो आईपीएल की फ्रेंचाइज है आरसीबी के साथ, उसका 2008 से जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है सीजन, तब से वो वहीं पे खेल रहा है आरसीबी में, इतना लॉयल होके। और उसने अगर हम उसकी 2011 में उसने कैप्टनसी भी उसको मिली थी आरसीबी की तरफ से। 2011 से लेके 2018 तक उसने 18 या 19 तक उसने कैप्टनसी भी की आरसीबी की तरफ से। 2016 में जब सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी का फाइनल हो गया था, तो आरसीबी तो जीतने वाला था। एंड मोमेंट पे आखिरी जो 8 ओवर्स में पूरा मैच का नक्शा ही बदल गया था। सनराइजर्स हैदराबाद 2016 का टाइटल जीत गया था डेविड वार्नर की कप्तानी में। बहुत ही ज़बरदस्त मेरी तो फेवरेट टीम जो है वो आरसीबी है शुरू से ही। मैं तकरीबन 2010 से आईपीएल देख रहा हूँ, तो मेरी उस टाइम से ही क्रिस गेल होते थे, इसमें एबी डिविलियर्स होते थे, विराट कोहली होते थे। मेरी जो फेवरेट टीम है वो आरसीबी होती थी। और हम अगर इनकी सैलरीज पर बात करते हैं, तो इनकी जो सैलरीज है, जो विराट कोहली जो पे करते हैं उनको 15 करोड़ रुपया मिलता है आरसीबी की तरफ से। जितने भी मैचेस हो, यानी कि जितना कॉन्ट्रैक्ट हो 2 महीने का, अगर यानी को जिसमें 14 मैचेस होते हैं आई थिंक खेलने होते हैं ग्रुप स्टेज के, उसमें उनको उनका जो मुआवजा है उनको 15 करोड़ रुपया मिलता है। उसके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं वो 250 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो लेजेंड माना जाता है इस मॉडर्न एरा का, और नो डाउट उसको होना भी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर आजम हमारे पाकिस्तान में और हमारे पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। उसकी टेक्निक, उसकी भी कवर ड्राइव पूरी वर्ल्ड में मशहूर है। अगर हम बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करें, तो विराट कोहली का जो करियर का आगाज़ है वो 2010 में हो गया था। बाबर आजम के करियर का आगाज़ 2016 में हुआ था। इनकी जो डिफरेंस है वो 7 साल का डिफरेंस बनता है तकरीबन। और जो विराट कोहली ने अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुका है, वो अपनी पीक की क्रिकेट खेल चुका है। बाबर आजम ने अभी खेल रहा है, उसने आगे आके अभी खेलने अपनी पीक की क्रिकेट, और मोस्ट प्रोबेबली वो विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ भी देगा जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई है। हाल ही में भी वर्ल्ड कप हुआ, एक आधा टूर्नामेंट बंदे का उसमें भी उसने अच्छे खासे रन किए, लेकिन एक आधे टूर्नामेंट से हम उसको आने वाली जो क्रिकेट में जजमेंट नहीं कर सकते। बहुत ज़बरदस्त और बहुत सुलझा हुआ बैट्समैन है वो। उसकी अगर पाकिस्तान को विन परसेंटेज दिखाए तो वो बाबर आजम से भी ज़्यादा है। उसने भी इन दोनों लेजेंड्स को इंडिया ने विराट कोहली को दी हुई थी कप्तानी, बाबर आजम को पाकिस्तान की तरफ से मिली। अब दोनों ही कप्तानी नहीं करी, दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि अगर विराट कोहली ने भी कैप्टनसी छोड़ी थी, उसके बाद उसकी फॉर्म देखें कहाँ से कहाँ चली गई है। अब इंशाल्लाह अगर जब बाबर आजम अपनी फॉर्म में आएंगे तो वो भी कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। बाबर आजम की अगर हम सैलरीज की बात करते हैं, तो पीएसएल में कैटेगरीज होती हैं। प्लैटिनम होती है, इसके बाद डायमंड होती है, गोल्ड होती है, सिल्वर होती है, फिर इमर्जिंग कैटेगरी होती है। जो हमारी प्लैटिनम कैटेगरी है, जिसमें बाबर आजम सोल्ड आउट होते हैं, उसका बहुत नाम है यहाँ पे, उसका वो पूरी दुनिया में फेमस है। और होना भी चाहिए, हमारा वो फ़ख्र है, हमारा प्राउड है, हमारा बाबर आजम है।
उसकी जो सैलरीज है, जो वो उसको जो मुआवजा मिलता है वो 6 करोड़ पाकिस्तानी मिलता है। और अगर हम आईपीएल और पीएस का डिफरेंस देखें तो वो ये होता है कि आईपीएल को लैंड ऑफ बैटर्स कहा जाता है, बल्लेबाज बहुत बनते हैं। अगर आप इंडिया की तारीख में देखें तो बहुत बहुत लेजेंड्स यहाँ से बने हैं। मैं नाम लूँ सचिन तेंदुलकर का, राहुल द्रविड़ का, सौरव गांगुली का, वीरेंद्र सहवाग का, गौतम गंभीर का। अगर हम पीएसएल में देखें या पाकिस्तान की सरजमीन में देखा, पाकिस्तान को लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है। आपको पता, शोएब अख्तर वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर, अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, उसकी फास्ट बॉलिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनिस, आकिब जावेद, लैंड ऑफ पेसर्स पाकिस्तान की सरजमीन को कहा जाता है और लैंड ऑफ बैटर्स इंडिया की सरजमीन को कहा जाता है। दुनिया के जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो पीएसएल इसलिए खेलना चाहते हैं, वो फास्ट बॉलिंग को देखें, वो फास्ट बॉलिंग को अटैक करें, फास्ट बॉलिंग में आके वो आपको खुद को मगन करें। यहाँ पर जो हमारी पीएसएल में जो फास्ट बॉलिंग की जो इतना टैलेंट है, इस टैलेंट के बावजूद यहाँ पे जो पेसर्स की जो एवरेज स्पीड है वो 145 प्लस अबव चल जाती है। और इसी तरह आईपीएल और इंडिया की सरजमीन में बहुत सारे बैट्समैन बने हैं और आने वाले वक्त में बहुत बनेंगे। शुभमन गिल बहुत बड़ा नाम आ रहा है, उसने भी मोस्ट प्रोबेबली उसकी बहुत क्रिकेट बाकी है, उसने भी विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देना।